हाय एक्वेरियस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है उनके लिए ये रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। ओके एक्वेरियस, लेट्स सी डिवाइन मैसेज फॉर यू। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये देखते हैं आफ्टर टैरो रीडिंग। ओके, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। We have 2 of Swords, 9 of Pentacles and 3 of Swords. ओके तो यहाँ पर अगेन ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको बहुत ज़्यादा वो मत लीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है। जो रेजोनेट होता है वही लीजिए। आपके पर्सन ने मे भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला यहाँ पर स्ट्रांगली, या आपकी एनर्जी इस तरह से हो सकती है कि आपकी एनर्जी में कोई और पर्सन भी है। यहाँ पर इनडिसीजन है, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिंगल एनर्जी ही है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक ही लग रही है वो सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ना विचारों का आदान प्रदान कुछ इस तरीके से हुआ है, इमोशंस का, कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ठीक है। इमोशंस में बहकर आप लोग कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, इमोशंस में बहकर आप कुछ करना नहीं चाहते, इस तरह की आपकी एनर्जी आ रही है। और आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी, लाइक कनेक्टिंग एनर्जी इस तरह से है कि आप दोनों एक गुड वाइब शेयर करते हैं, आप फ्रीडम वाली वाइब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कोई भी यहाँ किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, इवन इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तब भी आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, या ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, करंट एनर्जीज में वी हैव 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन हो सकता है आपके सोलमेट हो, बहुत आपको मेमोरीज में हैं आप इस पर्सन की, बहुत स्वीट मेमोरीज हैं जिनको आप में भी याद करते हैं। जो पल आपने इस पर्सन के साथ बिताए में भी बहुत प्रेशियस हो आपके लिए। ये पर्सन पेज एनर्जी में आ रहे हैं, लाइक ये पर्सन आपको स्ट्रांगली कुछ ऑफर नहीं कर सकते, बट आप दोनों ही एनर्जी वाइज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये आपको अभी मतलब फ्रूएशन में दिख नहीं रहा कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, बट एनर्जी वाइज ये कनेक्शन एक न्यू बिगनिंग कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर आई कैन फील एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग है इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों में से हो सकता है कोई अपनी फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई न्यू चीज़ उनके दिमाग में, न्यू आइडियाज़ हैं फाइनेंसेस को एक अलग तरीका देने के लिए, लाइक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए कुछ न्यू आइडिया पर आप लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, अपकमिंग एनर्जीज में वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवली सोच रहे हैं आपके बारे में अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है। आपने मे बी अब होल्ड ऑन थोड़ा सा कर रखा है अपनी कॉन्टैक्ट पर या अपने इमोशंस पर, या आप भी अपना थोड़ा सा मनी मेकिंग वगैरह में बिज़ी हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को बहुत होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, या कॉन्टैक्ट को, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक वेटिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के कॉन्टैक्ट का, कि ये पर्सन आ जाए आपके पास। ये पर्सन आपके पास आ भी सकते हैं क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं, बट थिंग्स कैन बी डिफरेंट बिकॉज ये काफ़ी इमेच्योर और क्विक एनर्जी है, एयर एनर्जी है, दिस कैन शिफ्ट। ओके, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या सही टाइमिंग का मे बी। ओके, लेट्स सी गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। We have discovery, growth and rejection. ओके, यहाँ पे स्ट्रांगली कोई रिजेक्टेड महसूस कर रहा है, ठीक है, कि
उनसे बात नहीं हो रही है, मे बी जिस पर्सन एक्चुअली जो पर्सन नो कॉन्टैक्ट इनिशिएट करता है वो एक्चुअली वो आप नहीं होते, और शुड आई से कि वो आप ही होते हैं। लाइक जो बाउंड्री बनाता है ना वो एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट इनिशिएट करता है, बिकॉज पहले ही चीज़ें ऐसी नहीं हो रही होती कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो जो पर्सन बाउंड्री सेटअप करता है वो बहुत रिजेक्टेड महसूस करता है, इसीलिए वो बाउंड्री सेटअप करता है। तो यहाँ पर ही मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, बट इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान बहुत ही ग्रोथ आप लोगों की हो रही है, बहुत ही डिस्कवरी। आप अपने बारे में बहुत सी चीज़ें खोज रहे हैं, ठीक है। जिस पर्सन को आप नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं बाउंड्री सेटअप करने के बाद, वो पर्सन के लिए पहले तो मे बी नो कॉन्टैक्ट एक कैजुअल सी चीज़ होती है। मे बी आपने पहले ही उनको ऐसे 3-4 बार फ्रंट दिखाया हो कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते अगर सर्टेन थिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन जब वो नो कॉन्टैक्ट थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तब उस पर्सन को रियलाइज़ होता है एक्चुअली में कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो ग्रिप जो होती है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं चली गई, जो मे बी उनको खींचे हुए थी। तो अगेन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टाइप का लग रहा है, बट एनर्जेटिकली आई कैन फील कुछ न्यू आप लोग बिगिन कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, और वो टाइम आने पर ही ये चीज़ रिवील होगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट जब होगा तभी रिवील होगी। यहाँ पे ग्रोथ और डिस्कवरी है आप दोनों के लिए ही। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या कहता है। टेक ऑफ योर मास्क्स। यस, यहाँ पर देखिए अगेन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को जानना। ये मास्क ये नहीं है कि लाइक आप दूसरे पर्सन को नहीं जान पा रहे, ये मास्क इसलिए है कि आप खुद को नहीं जान पा रहे हैं। एक रिलेशनशिप में आप अपनी हरकतों से, अपनी चीज़ों से जब आप अट्यून हो जाते हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो चीज़ आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देख लेते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप क्या मास्क पहनकर उस पर्सन के सामने जाते हैं। क्या वो मास्क ये है कि आप इमोशनली फील करते हैं बट आप बताते नहीं हैं? क्या वो मास्क ये है कि आप इस पर्सन के सामने वीक हो जाते हैं और आप वीक पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आप अब मास्क पुट कर रहे हैं बाउंड्री का। तो दिस कैन बी एनीथिंग। तो टेक जैसा जो भी आपका मास्क है आप वो मास्क रिवील कीजिए। मास्क ये भी हो सकता है कि एक पर्सन आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं, सेम पेज पे है ही नहीं और आप इन्वेस्ट कर करके थक गए। तो अगेन मास्क ये है कि आप देखें कि आप इस सिचुएशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और आप उस चीज़ को ओवरलुक करते चले जा रहे हैं। और एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक बॉन्ड, जरूरी नहीं कार्मिक इन अ बैड सेंस, एक कर्मा का साइकिल, जो लेसन आपको कार्मिक लेसन सीखना है वो एक्सटेंड होता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मास्क हटाकर देखने की ज़रूरत है कि व्हाट यू आर डूइंग। एंड अब जब आपको एक शख्स को, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन को ऑब्वियसली जो भी एस्केप करना है या एंटर करना है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी वाइज आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स सी। डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए? वी हैव लिबरेशन। ओके, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। ओके, तो डाउट्स और इल्यूजन्स, फियर से आते ही रहेंगे, बट आपको लिबरेट क्या करता है? सच क्या है? डू यू लव दिस पर्सन और दिस पर्सन लव्स यू? देखिए, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए और उनका ऑनेस्टली आप अपने आप को जवाब दीजिए, तो आप क्या आप लिबरेशन महसूस करेंगे। झूठ आपको बांध के रखेगा, जो झूठ आप दूसरों से बोलते हैं, वो झूठ जो आप खुद से बोलते हैं, ठीक है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये झूठ बोलना ही है कि ये पर्सन मुझे चाहते हैं, मैं इनको रोक कर रखूँगा, ठीक है, या ये पर्सन मुझे नहीं चाहते बट मैं दिखाऊँगा ऐसा करके तो ये पर्सन में भी मुझे चाहने लग जाए, ठीक है। तो ये झूठ जो आप अपने आप से लगातार बोलते हैं वो मास्क उतारिए, और सच का सामना जब आप करते हैं तब आप अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, ठीक है। एक पर्सन आपसे प्यार करते हैं
थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जस्ट लिबरेट दैम एंड लिबरेट योर सेल्फ एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। एक्सेप्ट दिस ग्रोथ, दिस कैन बी पेनफुल, ये पेनफुल हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इट इज़ अगेन हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। फॉरगिव दैट पर्सन हु इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू, जो उनसे गलतियाँ हैं उसको फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप पे काम कीजिए एंड मैजिकली जब आप डिटैच करते हैं तो बहुत सी चीज़ें सुधर जाती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर डिटैचमेंट का मैजिक हो सकता है आपकी सिचुएशन में हो, बट इस नियत से डिटैच नहीं करना है कि पर्सन वापस आ जाए। डिटैच बिकॉज यू हैव टू डिटैच फॉर योर पीस ऑफ माइंड, योर ओन पीस ऑफ माइंड। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.